नमस्कार दोस्तों, शेयर में चलने पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट फिर अपनी वापस गति पकड़ ली मार्केट ने और सब कुछ हो चुका, सेटल हो चुका है। सरकार भी बन चुकी है और अब मार्केट भी एक जिस लेवल पर है वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और निश्चित है कि आने वाले दिनों में आपको कुछ अच्छा रिटर्न मिलेगा। आज मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी है विंसोल इंजीनियरिंग के ऊपर। आपको पूरी कंपनी की जानकारी, इसके बिजनेस की जानकारी, इसका डेटा सब कुछ इसमें आपको जानने को मिलेगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या खेला हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े खेल होते हैं इसी छोटी कंपनियों में। इस पर ज़रूर आपको नज़र रखना है। ये शेयर आपको हो सकता है कि अभी आपको बहुत महंगा भी लग रहा होगा और वाकई है भी सही है। तो इसका डेटा ये है कि इसकी जो शेयर की प्राइस है अभी 390 रुपये। इसका लो और हाई की बात करेंगे तो 460-70 का हाई रहा है और लो रहा है 350 के आसपास का। इसका मार्केट कैप 450 करोड़ का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है, बुक वैल्यू इसकी 99 रुपये है। इसकी अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो करीब 70% प्रमोटर के पास होल्डिंग है, जो कि कही जा सकती है अच्छी है होल्डिंग। रेवेन्यू की बात करेंगे तो करीब 18.5 करोड़ का रेवेन्यू आया है और ख़र्चा उसमें 14 करोड़ 60 लाख का खर्चा हुआ है। तो प्रॉफिट इनको हुआ है 3 करोड़ 90 लाख का प्रॉफिट हुआ है। 3 करोड़ 90 लाख के प्रॉफिट में से अगर हम टैक्स वगैरह घटा देते हैं तो उसके अंदर से करीब 250 करोड़ का इनको शुद्ध प्रॉफिट हुआ है, जो कि कह सकते हैं कि करीब 14% का प्रॉफिट दिया है इसने। कंपनी का ज़्यादा पुरानी नहीं है, शेयर मार्केट में लिस्ट हुई केवल 1 महीना हुआ है। पिछले महीने शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है, इसलिए बोनस डिविडेंड की कोई हिस्ट्री नहीं है। बोनस डिविडेंड दिया नहीं है कंपनी ने। शेयर स्प्लिट भी नहीं हुआ। शेयर की जो फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये ही है, बनी हुई है। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, बहुत कुछ आपको रिटर्न भी मिल सकता है इसके अंदर। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या क्या खेल हुए वो भी पता होना चाहिए। तो अभी जो ये डेटा इतना छोटा सा डेटा है, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं इसमें। अब अगर प्रमोटर होल्डिंग रेवेन्यू वगैरह से मतलब एक जो आप कहेंगे ना, जैसे कि ROE वगैरह ROC, तो ये भी मतलब ठीक ठाक है, कोई खास नहीं है। कि नई कंपनी में अभी हमको कोई खास नहीं, जब 1-2 साल के रिजल्ट आएंगे तब मालूम पड़ेगा कंपनी ने कितना कमाया कितना गंवाया है। तो इसका जो IPO पिछले महीने आया था 6 मई 2024 को। अब आप ध्यान से सुनना कि इसमें किस तरह के खेल हुए हैं और क्यों इसके अंदर लोग फंसने वाले हैं या फंस चुके होंगे। तो इसमें क्या हुआ कि ये शेयर जब IPO में इसकी प्राइस रखी गई थी 71 रुपये से लेकर 75 रुपये तक। लेकिन आप आश्चर्य करोगे कि जो लिस्ट हुआ था शेयर मार्केट में 366 रुपये पर लिस्ट हुआ था, यानी कि लिस्टिंग के दिन ही लोगों को पैसा 5 गुना हो गया था। लेकिन निश्चित है कि 5 गुना पैसा किसने कमाया होगा ये आप जानकर आश्चर्य करोगे कि इसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर रहे थे ही नहीं, क्योंकि इसका लॉट साइज इतना बड़ा कर दिया था। इसमें मतलब क्या कि कम से कम 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट था। तो यहाँ पर क्या बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े लोगों ने ही खेला कर दिया। मैंने आपको पिछली 2-3 कंपनी में बताया था कि कई बार इस तरह का होता है कि जब IPO आता है तो उसके अंदर IPO की साइज़ में लॉट साइज बड़ा कर देते और शेयर का जो इन्वेस्टमेंट होता उसका करीब 1,20,000, 1 लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 2.25 लाख का इतना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वो क्या होता है कि रिटेलरों को दूर रखना ताकि रिटेलर इसके अंदर घुसे नहीं। और वहाँ पर बड़े बड़े जो ऑपरेटर होते हैं, बड़े बड़े इनके जो पार्टनर होते हैं, प्रमोटर होते हैं, इन लोगों का खेला शुरू हो जाता है इसके अंदर। ये पिछले कई कंपनी में हुआ है। मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें भी हुआ था कि यहाँ पर आप इसके अंदर रिव्यू पढ़ोगे, जो इसका जो IPO का रिव्यू, तो वहाँ पर कई लोगों को ने अगर कुछ लोगों ने लगाया पैसे तो उनको अलॉटमेंट ही नहीं हुआ उनका। या तो अलॉटमेंट नहीं होगा, लगाएंगे तो रिटेलर को, या फिर हो सकता है कि आपका लगा ही नहीं पाओगे इतना बड़ा 1,20,000 रुपये। तो यहाँ भी ऐसे हुआ और उसके बाद में शेयर लिस्ट होने के बाद में करीब 360 रुपये पर ही खुला और बढ़ते बढ़ते 470 रुपये तक गया। और तो 470 रुपये से अगर वापस नीचे आया और 350 तक नीचे गया और अभी इसकी जो प्राइस है 390 रुपये इसकी प्राइस है। आप खुद देखिए कि जो कंपनी का जो शेयर केवल 1 महीने पहले ही लिस्ट हुआ है, जिसकी प्राइस रखी गई थी 71 से 75 रुपये, उसकी प्राइस अभी 390 रुपये है। 1 महीने में कितना गुना पैसा बन चुका आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप 4 से 70 से जो रहा उससे आप कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना गुना निकलेगा वो जरूर आप देख लीजिए। 6 गुना बन जाता पैसा वो। तो अब क्या होगा, अब आपको ये भी नज़र रखना है कि अभी इस कंपनी ने शेयर अपने निवेशकों को नो बोनस दिया, ना डिविडेंड दिया, ना शेयर स्प्लिट भी नहीं हुआ है। तब इसमें क्या होगा कि शेयर को स्प्लिट कर दिया जाएगा बाद में, कभी हो सकता 4 महीने बाद करे, 6 महीने बाद करे, साल भर बाद करे कि इसके टुकड़े कर देंगे। एक शेयर के 10 शेयर बना देंगे, 20 शेयर बना देंगे, 30 शेयर बना देंगे
और फिर उसके साथ में ये कुछ दिनों बाद बोनस की घोषणा कर देंगे, यानी कि जिसको भी आईपीओ में एक शेयर मिला होगा वो उसके करीब 20-30 शेयर बन जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि 20-30 शेयर बनने बाद में ना ये शेयर क्या कि रिटेलर के लिए छोड़ दिया जाएगा। पहले भी ऐसा कई कंपनी में हो चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर। पहले कई कंपनी में ऐसा हुआ कि शेयर बहुत हाई प्राइस पे लिस्ट होता, बाद में उसके टुकड़े करके उसको इसकी प्राइस कम कर दी जाए, जितना शेयर के टुकड़े होंगे उतनी प्राइस की कम हो जाएगी। तो जब आप इसको साल 6 महीने बाद देखोगे आप, तो आपको लगेगा कि यार शेयर 75 रुपये पर लिस्ट हुआ था और अभी इसकी शेयर 25 रुपये मिल रहा है या 20 रुपये में मिल रहा है, तो आप 10 से शेयर ले लोगे, क्योंकि आप ये नहीं देखोगे कि इसमें क्या क्या खेल हुआ है। या अब इसको है ना उस जो लिस्टिंग प्राइस से कम प्राइस पर लाएंगे इसको, ताकि वो टुकड़े कर करके उसको 20 रुपये 25 रुपये ले आएंगे, तब कई लोग खरीदेंगे झोली भर भर के। लेकिन वहाँ पर फंसना है, क्योंकि तब भी आप ये मान के चलिए कि 5 गुना कीमत पर ही शेयर खरीदोगे, इसके टुकड़े इतने हो जाएंगे। ये कई कंपनी में इस तरह हुआ है। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि आप जब भी शेयर को खरीदो तो आपको जो 75 रुपये की जो ऑफर प्राइस रखी गई थी शेयर मार्केट में लिस्टिंग के समय, उस प्राइस का रेशो में आपको निकलना चाहिए। मान लो अगर इसके 10 टुकड़े हो जाते हैं तो आपको 7.5 रुपये में मिलता है शेयर, तब तो आप खरीदोगे तो आप लिस्टिंग प्राइस के आधार पर खरीद रहे हैं 7.5 रुपये में। अगर इसके 20 टुकड़े हो जाते हैं तो फिर आपको कम से कम 3.5-4 रुपये मिले तब खरीदना आप। लेकिन इतने टुकड़े होने के बावजूद भी अगर ये शेयर अगर 25-30 रुपये मिलता है तो समझ लीजिए कि आप 5-6 गुना 7 गुना कीमत, महंगी कीमत पे आप खरीद रहे हैं। क्योंकि ये भी है होने वाला है, आप अभी कोई तारीख वाली नहीं है, लेकिन कई कंपनी में ऐसा हो चुका है। कंपनी बहुत छोटी है, 450 करोड़ का मार्केट कैप है, 18.5 करोड़ का इनको मतलब रेवेन्यू आया और उसमें 14 करोड़ तो 60% खर्चा हो चुका है। कंपनी का कोई मतलब ROE वगैरह से तो कोई खास नहीं है, क्योंकि अभी लिस्टेड नई कंपनी हुई तो कोई खास इसका पूरा डेटा है ही नहीं। 1-2 साल तक कंपनी चलेगी, उसके बाद पता चलेगा कि कंपनी अच्छी सबसे बड़ी बात है कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, केवल 9 साल पहले अस्तित्व में आई कंपनी। गुजरात के जामनगर से ये कंपनी है और 2015 में इसकी स्थापना की थी। तो 2015 से स्थापना होने के बाद में अभी देखे जाए तो 2024 चल 9 साल हुए हैं। और लिस्टिंग का अगर देखा जाए तो 1 महीने पहले शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ है, यानी कि कह सकते हैं कि 1 महीने में इस कंपनी ने जितना पैसा बनाना था करोड़ रुपये बन गए लिस्टिंग के समय एक मालिक के। अब ये कंपनी करती क्या है, तो एक बात बता दूँ, ये कंपनी बिजली क्षेत्र से जुड़ी हुई, लेकिन एक भी यूनिट का बिजली उत्पादन नहीं करती कंपनी। फिर आप पूछोगे कि कैसे बिजली उत्पादन से जुड़ी और बिजली जुड़ी हुई बिजली उत्पादन नहीं करती, तो ये क्या कि नाम से आपको पता लगा कि विंशुलो इंजीनियरिंग, मतलब ये इंजीनियरिंग सेवा देती है। किस तरह सेवा देती है कि जो भी बिजली कंपनियां होती है, जैसे कि अडानी पावर है, सुजलोन एनर्जी है, KPI है, टाटा पावर है, जितनी भी जो ग्रीन एनर्जी से जुड़ी कंपनियां हैं, जिनका चाहे विंड पावर का बिजनेस हो चाहे सोलर पावर का, तो उन कंपनियों के लिए क्या करती है कि ये जगह के जहाँ भी वो अपना यूनिट लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर जितनी भी जो इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है, चाहे मशीनरी को फिटिंग करना, रखरखाव करना, उनका मेंटेनेंस करना, उनका मरम्मत करना, सामान बुलाना, कल पुर्जे का जो जितने भी कल पुर्जे लगते हैं उसके मतलब देना, ला कर देना, उसकी आपूर्ति करना, ये सारा काम ये कंपनी करती है। मान लीजिए कि जैसे सुजलान एनर्जी, उसको अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा कहीं भी किसी भी जगह अगर उसको अपना या किसी भी शहर में अपना 50 मेगावाट, 100 मेगावाट, 200 मेगावाट, 400 मेगावाट का अपना यूनिट लगाना है, तो यूनिट बहुत बड़ा होगा तो उसमें क्या होगा कि यूनिट के लिए ये ठेका लेंगे। ठेका क्या है, कैसा लेंगे, लेकिन क्योंकि उसके अंदर जितनी भी मशीन का जो फिटिंग करना, मशीन का सामान लाना, कल पुर्जे लाना, उसमें बैटरी वगैरह, उसका पूरा एक तरह से ना जितना बिजली उत्पादन से उतनी बिजली उत्पादन कैपेसिटी की जो जितनी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी सबका मतलब इंतज़ाम करना, उसमें लगाना, उसकी फिटिंग करना और उनका रखरखाव करना। रखरखाव के क्या कि 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए उसका मेंटेनेंस करना, उसका है वो काम ये कंपनी करती है। वो ठेके कंपनी को मिलते हैं और वो इनकी कमाई का जरिया है। इसीलिए अभी इनका जो ऑर्डर बुक ज़बरदस्त है। इन्होंने अभी पिछले अगर 6 महीने में देखा जाए, पिछले साल का इन्होंने करीब 170 करोड़ का ऑर्डर पूरे कर दिए हैं। अभी इनके पास करीब 211 करोड़ का ऑर्डर अभी भी इनके पास है और 9 करोड़ का ऑर्डर तो इनको अभी मतलब अभी 6 महीने के अंदर ही पूरा करना है। ऑर्डर बुक अच्छी है, ऑर्डर बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जुड़कर काम कर रही है, तो निश्चित है कि बड़ी बड़ी कंपनियों का अगर भविष्य अच्छा रहेगा, जैसे सुजलान एनर्जी का है, अडानी का है, या और भी जितनी कंपनियों का, जिससे वो कंपनी आगे बढ़ेगी, जिससे उनकी यूनिट लगेगी, वैसे इस कंपनी की इनकम बढ़ेगी। वही एकमात्र इनका इनकम का जरिया है। फिलहाल कंपनी साफ़ सुथरी है, कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का कोई मामला नहीं है, न तो कोर्ट कचहरी के मामले हैं, न किसी की देनदारी के लेकर। कंपनी एक तरह से कर्ज मुक्त है। 1 रुपये के मुकाबले इनको केवल 70-80 पैसे का कर्जा देना। कर्ज मुक्त भी कैसे, ज़्यादा कर्जा नहीं इनके ऊपर।
देनदारी जरूर इनके ऊपर है। देनदारी होती है क्योंकि जब सामान बाहर से लाते हैं तो बाहर उस वापस एक टाइम पीरियड में वापस पैसा देना पड़ता है, तो वो देनदारी हो सकती है। इसको ज़्यादा नहीं है, या होगा जिन्होंने इनके बिजनेस में पैसा लगाया होगा। कई बार क्या कुछ लोग मिलकर बिजनेस डालते हैं तो कई लोगों को उसमें पैसा लगा होता है ना, वो एक तरह देनदारी ग्रुप में होता है। तो इस तरह से ये कंपनी है। कंपनी का हम अगर ओला का पूरा सीन हम सामने रख के देखेंगे तो कंपनी की जो मार्केट कैप 450 करोड़ का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी की शेयर की कीमत बहुत ज़्यादा है। 390 रुपये शेयर की कीमत बहुत ज़्यादा है। आप इसी से आप तुलना कर लीजिए कि अगर 1 लाख करोड़ की कंपनी है जियो फाइनेंस सर्विस 1.5 लाख करोड़ की, उसकी शेयर की प्राइस भी उतनी नहीं है जितनी इसकी जो मात्र 450 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी की साइज शेयर की प्राइस है। क्योंकि यहाँ पर खेला हो चुका है, और खेला होने के बाद में जो होता है एक गन्ने की तरह शेयर को चूस कर फेंक दिया जाएगा और वो फिर आप लोग खरीदोगे। तो ऐसी कंपनी में मेरे को इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, फिर भी आपकी मर्ज़ी। आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है और आप अगर प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिन जब भी आपको अगर इसके पीसेस होंगे, टुकड़े होंगे, तो उसमें आप वापस खरीद लेना। ये शेयर गिरेगा आने वाले दिनों में। हो सकता है कि शेयर अगर आपको जो अभी जो 390 रुपये प्राइस है, यहाँ से आपको काफ़ी कम प्राइस में मिलेगा ये शेयर। ये ठीक है दोस्तों, फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद भी एक बार जानकारी निकालें। मैं जो जानकारी देता हूँ पूरी खंगाल के देता हूँ, कहीं कमी पेशी रह सकती है, तो इसके लिए कम से कम आप भी कुछ अगर थोड़ा बहुत खंगालोगे तो अच्छा रहेगा। आज केवल इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही दोस्त, थैंक यू।